everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video we have discussed about infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था उसमें हमने एक जो एनर्जी थी उसको छोड़ दिया था क्योंकि लास्ट ईयर एनर्जी का जो टॉपिक था वो सिलेबस में डिडक्ट हो गया था, ठीक है। बट एनर्जी का टॉपिक इस बार है। तो एनर्जी क्या होती है, ये एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है हमारी, यानी एनर्जी में ऊर्जा, जो हमारा एनर्जी है, अगर देखा जाए तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये संरचना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए तो। अब क्या था, जैसे मानो अब एनर्जी क्या होती है, अगर हम इसके बारे में देखा जाए तो जो एनर्जी है, एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अक्रॉस ऑल द सेक्टर। ये एक तरीके से देखा जाए तो हर सेक्टर की लाइफ लाइन है। बिना एनर्जी के कोई भी सेक्टर पूरे वेल वर्क नहीं कर सकता, राइट ना। जैसे पब्लिक सेक्टर में एनर्जी इज अ क्रिटिकल इनपुट ऑफ ऑपरेट ट्यूबवेल्स एंड ट्रैक्टर्स, ये पब्लिक सेक्टर के लिए है, तो इसके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। इट इज सेकेंडरी सेक्टर, एनर्जी इज अ क्रिटिकल इनपुट ऑफ ऑपरेट मशीन्स, द हब ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए भी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेरिटरी के लिए बात करें तो ये क्रूशियल इनपुट है ऑपरेटर कंप्यूटर्स के लिए, सर्विसेज सेक्टर के लिए देखा जाए तो एनर्जी जो है वो हर एक सेक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनर्जी हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसे की यू कह सकते हैं की कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरीके से आगे हमने की कंपोनेंट पढ़े थे वैसे ही थे। अब है कमर्शियल नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए कमर्शियल नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू कमर्शियल नॉन कमर्शियल, जैसे कोल, पेट्रोलियम आपका प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये कमर्शियल एनर्जी के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो कमर्शियल प्रोडक्ट फैक्ट्री एंड फॉर्म्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट का किए जाते हैं, तो ये देखा जाए तो कमर्शियल पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी, कमर्शियल पर्पज से। नेक्स्ट है, जैसे हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, काउ डंग, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, एनर्जीज हैं। ये जनरली यूज इन रूरल हाउसेस होल्ड एंड कंज्यूमर गुड्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर इनका इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज में, फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये स्टैब्लिश और मार्केट सेल्स और परचेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी प्राइस कमांड प्राइस वाइल द नॉन कमर्शियल डू नॉट। मतलब अगर देखा जाए तो जो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी, तो सबका अपना अलग अलग होता है। अगर हमें यूज़ करने के लिए अलग अलग चीज़ों की इस्तेमाल की जाती है, जैसे मान लीजिए आज कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो इस्तेमाल की जाती है, नॉन कमर्शियल एनर्जी आज रिन्यूएबल, ये अलग अलग चीज़ें हैं। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो उसका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे किया जाता है, नॉन कमर्शियल क्षेत्रों का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जाता है। अगर देखा जाए तो हमें दोनों के लिए ही कीमत देनी पड़ती है, प्राइस देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो नॉन कमर्शियल है उसके लिए हमें ज़्यादा कीमत नहीं देनी पड़ती। लेकिन जो हमारी कमर्शियल है, उस कमर्शियल जो होती है ये नॉन कमर्शियल जो होती है ये रिन्यूएबल सोर्सेस है। लेकिन जो कमर्शियल एनर्जी है ये सोर्सेस ऐसे हैं जो ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई कोल, पेट्रोलियम तो खत्म भी हो सकते हैं। कोल हम कहाँ से लेते हैं, आपको पता ही है हम किस तरह से डिगिंग करके निकालते हैं, ठीक है। ये सब खत्म हो सकते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, आपको पता है वाटर से बन गई है, कोल पेट्रोल से बन गई। अगर वो खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे अप्लाई हो पाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो है ये जो खत्म होने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत, ठीक है। कन्वेंशनल में आ गया आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी कन्वेंशनल एनर्जी में आ गई है। नॉन कन्वेंशनल में आ गई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोमास, ये क्या कहलाती है आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में कहलाती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम नॉन कन्वेंशनल में बोले तो ये वो हैं ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हैं जिनकी डिस्कवरी कुछ ईयर्स पहले, कुछ साल पहले की गई है, कुछ साल पहले की गई है, ठीक है। जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया है, बायोमास हो गया है, ये कहलाती है आपकी नॉन सोलर। गेन पॉपुलरिटी फॉर देयर, जैसे जैसे इनका यूज़ किया जाएगा वैसे इनकी पॉपुलरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे सोलर एनर्जी का अब यूजेस काफ़ी लोग करने लग गए, सोलर प्लांट लगने लग गए हैं।
ठीक है। अब आता है आपका जैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में डिफरेंसेस, ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे। सेकंड आता है आपका प्राइमरी एंड फिजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल एंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो नेचर ने हमें दे रखी है, कोल, लाइट, पेट्रोलियम। फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट अवेलेबल इन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ये कोल की तरह कोल या वाटर से तैयार की जाती है। डायरेक्टली यूज एनर्जी, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, डायरेक्टली रन टू स्टीम इंजन्स, इट नीड टू नो ट्रांसफर बिफोर यूज। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें कोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइक कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करके कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखा जाए तो कन्वर्टेड होती है, बट ये कन्वर्टेबल नहीं होती है। अब कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडिया जो है अलग अलग है। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी रिफर टू परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कितना सोर्सेज इस्तेमाल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग है। परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ओनली डिफरेंट एनर्जी ऑफ सोर्सेज कन्वर्टेड टू सम। देखो हर जगह का किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हो उसके अकॉर्डिंग उसकी चेंजेस हैं कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर कैसे चेंजेस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है अलग अलग कंजम्पशन इंडिया में होता है। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर अलग होता है, सब जगह पर अपना अलग अलग हिसाब से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें सेक्टरल शेयर्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मेंटेन सुप्रीमेसी इन एनर्जी कंजम्पशन कंपेयर टू अदर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड को छोड़ दें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। कंजम्पशन एस्टिमेटेड नियरली 42% है कमर्शियल एनर्जी का। कंपेयर 1% कंजम्पशन टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, 18% जो है कंजम्पशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर में, 24% कंजम्पशन टू हाउस होल्ड सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 42% जो अकेला 42% है वो किस लिए इस्तेमाल किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। विदाउट एनर्जी, देखिए आप खुद ही इमेजिन ही कर लीजिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो, नहीं ना। तो एनर्जी हर एक सेक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सब सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, खाली इसके लिए नहीं, हर एक सेक्टर के लिए एनर्जी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्टर शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, अब इसमें देखिए क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ अ मेंटेन सुप्रीमेसी एनर्जी, हमने बता दिया आपको। कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल सेक्टर एनर्जी इज़ वेरी लो। इन एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, अगर देखा जाए कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज़ वेरी लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कमर्शियल एनर्जी का यूज़ जो है बहुत कम किया जाता है, क्योंकि सेक्टर जो है ये दिस सजेस्ट दैट डिपेंड्स ऑफ दिस सेक्टर ऑन मैनुअल लेबर, ठीक है। ये मैनुअल लेबर पे ज़्यादा करते हैं और जो मशीन्स का या टूल्स का जो यूजेस होते हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। जैसे लो लेवल, इसलिए लो लेवल प्रोडक्टिविटी इंडिया में है एग्रीकल्चर की, क्योंकि हम लोग मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हम लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कभी कभी ये कारण पड़ जाती है, कंजम्पशन जो है इसमें कम है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो कोई भी चीज़ को हम सोचना ही इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कोई भी चीज़ हम सोच ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम कोई भी इकॉनमी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। अब ग्रोथ, ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज ऑफन हायर देन द हायर ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अगर एस्टिमेट करें तो ये 88% ऑफ जीडीपी है, जो हमारा अब इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ रेट है 12% ऑफ एनुअली हो गया। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो देखिए, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के तुरंत बाद ही जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते थे वो वाटर से करते थे, जल से, वाटर से जनरेट करते थे, क्योंकि हमने इसको अधिक इंपॉर्टेंस दी। क्योंकि अगर हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर एक प्रॉब्लम होती है कि पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है, इसलिए। और हमारे पास अगर देखा जाए तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हमने कोयले का करा। देखो जो हमने कोयले से करना शुरू करा, जैसे अगर हम क्योंकि हमारे पास जो कोल के जो स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो वाटर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें हमें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस करना पड़ता है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसका जो लैग है वो लंबा टाइम होता है, तो हमने कोल से एनर्जी स्टार्ट करना शुरू करा। थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, आपका थर्मल में ज़्यादा है, थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया। देखिए थर्मल में कितना है हमारा 82% है, ठीक है। फिर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में 7% है, न्यूक्लियर में 2.5% है और 8.5 हाइड्रो में है। तो थर्मल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की 82% पावर जनरेशन करती है पूरी उसकी जितनी एनर्जी है दे रखी है टोटल जनरेशन की, ठीक है। और एटॉमिक के हिसाब से 2.5% है। ग्लोबल एवरेज का अगर देखा जाए तो बाकी अलग अलग अकॉर्डिंग दे रखा है। तो देखा जाए तो जो पावर जनरेशन है वो न्यू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर तो हो रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से हो रहा है, लेकिन अभी पूरा तरह से नहीं हुआ है। तो इसलिए दैट अभी जो है वो क्या चल रहा है हमारा थर्मल एनर्जी पे ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं इस पर। ये अलग अलग दे रखे हैं। अब पावर जनरेशन में क्या क्या है देखिए, सबसे अलग अलग दे रखा है। बायो एनर्जी के बारे में भी दे रखा है, आप इसके बारे में पढ़िए। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी दे रखा है, इसको अच्छे तरीके से स्टडीज़ करिएगा कि बायो एनर्जी क्या है और न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। अब देखिए पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें जो दे रखा है कि जो पावर है जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जनरेट करनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ एनर्जी। इसको देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर स्कॉलर ऑफन रेट ऑफ पावर जनरेशन टू बी ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ जीडीपी। जो बहुत अच्छे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जितनी अच्छी पावर जनरेशन होगी उतनी जल्दी आपकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी। नेचुरली आपके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी के साधन होंगे उतनी ज़्यादा आप टेक्निकल चीज़ों को यूज़ कर पाओगे, और टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करने के बाद आप ग्रोथ अच्छी कर पाओगे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी मुझे सीरियस चैलेंज है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे डेवलपमेंट में कुछ कमी है, जैसे अभी हर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग पॉइंट देखो ध्यान से समझिएगा। एक ऐसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम मतलब अपर्याप्त उत्पादन है। अगर हम बात करें स्पाइट ऑफ इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी अबाउट 374,199.05 मेगावाट्स एज नवंबर 2020 की बात करिए, 2020 की बात है, उसमें दी गई है। अगर इसके बावजूद भारत इतनी ज़्यादा होने के बाद भी भारत अभी भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा नहीं कर पाया है, अभी भी इसके लिए क्या स्ट्रगल कर रहा है। तो इंडिया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है एंटीसेप्टिक 2017-18 ईयर के पावर डिफेक्ट जो है 0.46% है, अभी कमी है हमारे पास। देखिए अब समस्या क्या क्या, अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना हो तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या क्या हो गया, एक्सेसिव लोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूट करने में अगर मान लो काफ़ी ज़्यादा प्लांट हो जाएं इसके, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो जाती है। लोगों को लो वोल्टेज मिलता है क्योंकि हम सभी को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, एक ही जितने ज़्यादा प्लांट है उसके अकॉर्डिंग ही हम कर पा रहे हैं, जिससे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा भी है और एनर्जी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है, पावर कट्स होते रहते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत, आपको पता ही है, बहुत जगह पावर कट होते हैं, 3-3, 4-4 घंटा लाइट नहीं आती, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडिया में, अगर देखा है यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो है थर्मल पावर की वो कैस के हिसाब से दे रखी है। अगर आप मतलब अलग अलग क्षमता का उपयोग होता है। अगर प्लांट लोड फैक्टर के हिसाब से देखें तो प्लांट लोड फैक्टर जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड डिवाइड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी करेंगे तो हमारा प्लांट लोड फैक्टर आ जाएगा, आपका कितना हम लोग लोड कर रहे हैं। 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 53.03% था, जस्ट 53% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, रेस्ट गोस वेस्ट, और जो बाकी है वो वेस्ट चली जाती है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, दिल्ली में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी आर क्लोज टू द टर्न ऑफ 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दिल्ली की अगर हम बात करें सिर्फ अकेले दिल्ली में जो 50% जो बिजली वितरण की क्षति जो होती है बिजली का लगभग 50% है। अधिकतर राज्यों में 20% के अकॉर्डिंग दे रखा है। अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास टेक्निक भी क्या है, ओल्ड टेक्निक है, बैकवर्ड टेक्निक है, जिसकी वजह से हमारा जो सारा काम रहता है, जो बिजली कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो हमारे खुद भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लोग काम कर रहे हैं उनकी वजह से लोग क्या करते हैं, उनके ऑफिसर की वजह से लोग क्या करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, जो लॉसेस का कारण पड़ता है। आपको पता ही है कैसे लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरियां करते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, देखो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया नियर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, ये मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट है।
अगर काफ़ी हम देखा जाता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस तरह से जो बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा जो लॉस उठा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब चेंजेस करे गए हैं, अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं, इसको प्राइवेट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी चेंजेस हो रही है, तो वो हर साल गवर्नमेंट को काफ़ी घाटा उठाना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में लोग होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पेमेंट करते, तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी जगह पर, जैसे मान लो आम पब्लिक तो जमा कर देती है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले होते हैं उनमें काफ़ी कभी लोगों को चोरी करते हैं, बिजली का बिल जमा नहीं करते, बिजली डिपार्टमेंट को काफ़ी हानि होती है, लॉसेस होते हैं। लिमिटेड रोल, प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड रोल है, जैसे टाटा पावर प्लांट हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अडानी पावर हो गया, इन है तो ये भी, लेकिन इनका इनका रोल जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, इनका रोल लिमिटेड है इंडिया में। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करते हैं तो 82% जो है थर्मल जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी है। शॉर्टेज रॉ मटेरियल की कमी होने, कोल सप्लाई की कमी होने के कारण कभी कभी बिजली की शॉर्टेज भी हो जाती है। 2013-16 के कारण देखें, थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया वर फोर्स टू शट ऑन ओकेजन ड्यू टू सर्वल वाटर शॉर्टेज की वजह से कम हो जाता है। देखो देखा जाए तो हमारे इंडिया में देखो कमी तो है ही है, टेक्निकली भी कमी है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी होने की वजह से, रॉ मटेरियल की कमी होने की वजह से भी इन कामों में बाधाएं पड़ जाती हैं, ठीक है। अब पावर जनरेशन जो है, कॉपिंग विद द चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, हमें बूस्टअप करना पड़ेगा, हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी, यानी हमें जो हमारा जो वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रूव पावर लोड फैक्टर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लॉस को हम ऐसा तो है नहीं डेवलप नहीं हो रहा, डेवलप तो हो रहा है, बन भी रही इलेक्ट्रिसिटी चोरी होने की वजह से, और कुछ लोग जो है उसका सही यूज़ नहीं कर पा रहे, किसी तरह से नहीं कर पा, जो लॉसेस बियर कर रहे हैं हम लोग। इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट ऑफ पावर प्लांट, हमें कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, हालांकि कुछ इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग ने, चेंजेस कर रहे हैं, आप देख तो डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, और भी ज़रूरत है। हमने प्राइवेटाइजेशन और एफडीआई पावर जनरेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो है एटलीस्ट एनर्जी तो पूरी कंट्री में अच्छी तरीके से हो। अगर एनर्जी अच्छी होगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा और भी अच्छा हो जाएगा।